गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज नीतीश चौधरी। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका जो आपकी बुक का नाम है इसी चैप्टर के माध्यम से रखा गया है। इसमें हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बगैर पैरों के निशान, बगैर पदचिन्हों के निशान। तो इसकी स्टोरी और इसकी समरी, इसकी सबसे पहले हम क्या समझेंगे? समरी को समझेंगे और उसके बाद एक धुआंधार क्या लेके आ रहे हैं हमें, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखने में इसकी समरी देखते हैं। तो भाई देखिए, तो फिर इसकी समरी देख लीजिए। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है, एक सन की साइंटिस्ट, क्रेजी साइंटिस्ट की क्या है, समरी है, उसकी कहानी है, उसकी स्टोरी है। जो क्या करता है, एक ऐसा फॉर्मूला डिस्कवर कर लेता है जिससे वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर वो किसी को नहीं दिखता है। फिर वो अपने मन में जो भी उसके अनाप शनाप आइडिया आते हैं, जो भी काम करना होता है उसे फिर वो करता है और दूसरों को परेशान करता है। तो देख लें हम इसकी समरी, देख लें। आ जाओ तो फिर यहाँ पे। और एक बात और, पूरी समरी, पूरी आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट में पूरी कवर करा चुका हूँ। ये मतलब इसके पूरे चैप्टर भी होने वाले हैं, लगभग 2-3 चैप्टर और बच्चे 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहना। तो देखते हैं भाई। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज अ स्टोरी रिटन बाय H.G. Wells. इट इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी। ये भाई किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई है। और कौन सी स्टोरी है भाई? साइंस फिक्शन स्टोरी है। ठीक है भाई, कौन सी स्टोरी है? साइंस फिक्शन। चलो एक कमेंट बॉक्स ले आओ इसका। हाँ, और इसका मेन कैरेक्टर कौन है? इसका मेन कैरेक्टर है ग्रिफिन। कौन है भाई? ग्रिफिन। अब ब्रिलियंट बट, मतलब क्या है, बहुत अच्छा समझदार है। ब्रिलियंट बहुत समझदार है, अच्छा होशियार है, मगर कैसा है? लॉलेस साइंटिस्ट, मतलब किसी भी नियम कानून को नहीं मानने वाला। ग्रिफिन डिस्कवर अ साइंटिफिक फॉर्मूला दैट कैन मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। उसने क्या किया? एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा डिस्कवर किया फॉर्मूला जिससे जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या हो गई? अदृश्य हो गई, इनविजिबल हो गई। ठीक है, क्या हो गई? अदृश्य हो गई। फर्स्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ कैट। पहली बार जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था भैया? कैट के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? कैट के ऊपर। हाँ, जो पहला वाला उसने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर किया था? कैट के ऊपर। देन ऑन हिमसेल्फ। और फिर उसने क्या किया? उसको ये पता चल गया, उसको तसल्ली हो गई कि भाई ये फॉर्मूला सही है। तो फिर उसने किसके ऊपर अप्लाई किया? अपने ऊपर। आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल ही पर्स डाउन इज लैंडलॉर्ड हाउस एंड रन्स अवे। और उसने क्या किया? उसकी जो लैंडलॉर्ड है ना, उसके जो मकान मालिक, कौन है भाई? मकान मालिक से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो उसने क्या किया? उसका घर जला दिया। ये ले तेरा घर फूंक दिया मैंने, है ना। मगर ये गलत किया उसने, वो तो इनविजिबल हो गया था। तो उसने क्या किया? मकान मालिक का अपना घर फूंक दिया। और पता उसने क्या किया? उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख ना ले, यहां से भागती हो। तो उसने क्या किया? जो अपने पूरे कपड़े थे आधे नंगे हो गया और पूरे कपड़े उतार के भाग गया कि उसे कोई देख ना ले। क्यों भाई? वो गायब तो हो गया था, मगर जो उसकी बॉडी है ना, अगर वो कपड़े पहने हुए तो लोगों को दिखाई देता था। उसके पास सुपर पावर, ऐसे थोड़ी सी सुपर पावर आ गई तो भाई वो दिखेगा नहीं। अगर उसके ऊपर मान के चलो कोई कांच है, उसके ऊपर कपड़े पहना तो वो पूरी तरीके से दिखता था और वो सबको महसूस भी होता था, बिल्कुल कांच की तरह हो गया था। कौन हो गया था? ग्रिफिन। फिर उसने क्या किया? वहां से भाग गया वो, है ना। और भाई मिड विंटर का सीजन चल रहा था, ठंडी का टाइम चल रहा था। तो अब वो सड़कों पर, लंदन की स्ट्रीट पर घूमने लगा। फिर क्या है, जैसे ही वो घूम रहा था तो उसका पैर कहां चला गया भैया? क्ले में चला गया, कीचड़ में चला गया, मुड़ में चला गया। तो उसके जो पैरों के निशान है वो सड़कों पर दिखने लगे। तो अब वहां पर 2 बच्चे घूम रहे थे। उनने जब उसके पैरों के निशान देखे तो वो डर गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे भैया, ये क्या है? सिर्फ पैरों के निशान दिख रहे और कुछ नहीं। अगर तुम सोचो तुम्हें पैरों के निशान देखें तो तुम क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? भूत?
अरे भूत भूत ही तो सोच रहे थे वो भी, हॉरिबल स्टोरी टाइप बना दी थी उनने, वो भी बहुत ज्यादा डर गए थे। अरे पता नहीं उनने उसका बहुत ज्यादा पीछा किया, थोड़ी देर तक वो धीरे धीरे करके वो क्या हो गए, पैरों के निशान गायब होते चले गए, पैरों के निशान पूरी तरीके से क्या हो गए, गायब हो गए। और वो दो लड़के भी भाग गए, उनको भी डर लगा तो भागे वहां से। ठीक कौन जा रहा है रे, पैरों के निशान गायब हो रहा है और तुम उसके पीछे जा रहे हो, पता नहीं तुम्हें कहाँ ले जाए, सोच लो फिर। हाँ, और ग्रिफिन क्या कर रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था। अब इसने क्या किया, पूरे कपड़े मपड़े उतार दिए, तो मिड विंटर का टाइम था तो इसको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। तो ये क्या किया, एक स्टोर में घुस गया और जो भी इसके मन पसंद के कपड़े थे, मन पसंद के समझ रहे हो, अच्छे बढ़िया बढ़िया इसने कपड़े पहन लिए, है ना, मतलब टोपी मोपी लगा ली कि इसको सर्दी नहीं लगे। सोचो कितनी ठंडी लग रही होगी उस टाइम, मिड विंटर के टाइम, है ना। और जो उसने क्या किया, बहुत भूखा भी था, तो भाई सोचे स्टोर वगैरह में यहाँ पे, और जैसे वो भी कहाँ लंदन की बात है तो बहुत सारी चीज, बर्गर वाइन वाइन उसने खूब लपेटी और खूब खाई पी, है ना, और वहीं सो गया। अब भाई वो सो गया, मॉर्निंग में क्या हुआ, देखो मॉर्निंग में क्या होता है कि जो आदमी वहां के जो स्टोर के रहते हैं वो सुबह आते हैं और सुबह देखते हैं तो ये पड़ा हुआ होता है, तो दूसरों को लगता अरे ये कौन है, कपड़े पहना था वो, उसका चेहरा अकेला नहीं दिख रहा था, सब उसको पकड़ने के लिए दौड़े। तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और वो फिर क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, फिर किसी को नहीं दिख रहा था और वहां से भाग गया, वहां से भाग गया। अब देखते हैं स्टोरी क्या बोल रही है आगे। देखो भैया, देखो देखो कहाँ आ गए थे अपन, यहाँ से, हाँ वर्म्स, मतलब उसने उनका घर क्या कर दिया था, जला डाला था, फूंक दिया था भैया। रन्स अवे सिंस पीपल कैन नॉट सी हिम, जिससे उसको आदमी देख ना पाए। दे आर शॉक्ड टू फाइंड फुटप्रिंट्स विदाउट अ विजिबल पर्सन व्हिच क्रिएट्स fear and confusion. Griffin reaches at the blaze of लिपिंग इन विंटर, और जो ग्रीफिन है ना वो कहाँ पहुंच गया, एक विलेज में पहुंच गया, लिपिंग कहाँ, विंटर में कहाँ पहुंच गया, एक छुपने की जगह पे पहुंच गया। ही स्टेज एट एन इन एंड कवर्स हिज इनविजिबल बॉडी विथ बैंडेज, ग्लव्स, डार्क ग्लव्स एंड क्लॉथ्स टू अपीयर नॉर्मल, है ना। और उसने क्या किया भाई, वहां पर वो पहुंचा तो उसने क्या किया, बैंडेज वगैरह लगा ली, बॉडी, भाई वो दिख तो रहा था मगर अब अगर जैसे मान के चलो वो कपड़े नहीं पहनता तो लोगों को दिखता, इसलिए उसने क्या किया, बैंडेज वगैरह लगा ली, ग्लव्स ग्लव्स पहन लिए, एक हेड पहन लिया, उससे चश्मा वश्मा पहन लिया और वो लंबा वाला कोट पहन लिया, है ना, और एक नाक माक लगा ली उसने, पता नहीं कौन सी नौटंकी जगह वाली जगह पर पहुंच गया था जहां से उसने वो सारी चीजें रख ली। और जैसे वो कंप्लीट हुआ पूरी तरीके से, वहां से निकलने लगा तो वहां पे एक आदमी था, वो सुरक्षा कर्मी था वहां का, तो उसने उसके सर पे मारा भड़ और वो क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया और ये वहां से निकल आया। अब ये भैया वहां से निकल आया तो फिर इसने क्या किया, फिर वहां से निकल आया तो कहाँ गए, हाँ, he behaves strangely and keeps himself locked in his रूम। और उसने क्या किया, एक ऐसी जगह पे गया जहां मिसेस हॉल, एक टाउन था, वहां पे टाउन पे पहुंचा जहां पे उसको कोई नहीं जानता था, और वहां जाके उनसे बोला, जो बिल्डिंग वाले थे, गांव वाले थे, उनसे जाके बोला कि मुझे यहाँ पे रेंट से रहना। वो कह ले चलो ठीक है, मगर उससे क्वेश्चन करते हैं, भैया ये तुम्हारे मुंह पे क्या लपेटे हुए, तुम यहाँ, तुम्हारा मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सोचो स्ट्रेंजर, मतलब कोई आदमी आ रहा है तुम्हारे गांव में, तुम पूछोगे तो, मगर वो इतना ज्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके पास क्या था, पैसे थे, वो लूट लेता था, हर कहीं जाके दुकानों पे से पैसे लूटे और भाग लिया कपड़े मपड़े उतार के, और बगैर कपड़े के चला जाए, पैसे उठा के भागा, आदमी डरते ही भाग जाते थे उसे देख के, है ना। सोचो तुम्हारे घर पे तुम बैठे हो और तुम्हारे पैसे कहीं चल के जा रहे हो, तुम रुकोगे वहां पे, भागोगे वहां से तो ऐसा लगेगा कोई भूत मूत तो नहीं आ रही यहाँ पे। तो उसने क्या है, 3 महीने का 2 महीने का उसका रेंट उसने क्या दिया था, दे दिया था, पहले ही दे दिया था, ये लो भैया रेंट ले लो। फिर वो क्या करता है, जो उसकी मकान मालिक रहती है मिसेस हॉल, वो कहती चलो ठीक है भाई तुम रह लो यहाँ पे, तो वो वहां रहने लगता है। मगर जो उनके चारों ओर आसपास क्या होने लगती, चोरी वगैरह होने लगती हैं और सबको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। एक प्रीस्ट होता है, उसके घर पे भी क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है, पूरे महाकार में जो, अरे भाई चोरी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब लोग डर जाते हैं। वो पता है क्या करती है, जो उन सबको पता लगने लगता है भाई यही आदमी जब से आया है, जब से ये चीजें हो रही हैं, तो जो मिसेस हॉल है ना वो उसकी कहाँ जाती हैं, रूम में जाती हैं, और रूम में जाके उसके मतलब बिस्तर वगैरह रहता है, उसको देखती हैं तो वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा होता है। मान के चलो सर्दियों में अगर तुम सो रहे हो तुम्हारे कपड़ों में तो वो गर्म हो रहे होंगे, और पूरी पूरी चीजें कैसी, जैसे वो रूम खोलती हैं, भाई उनने तो उसको कैसे दिया था, किराए से दिया था, रेंट से दिया था रूम, तो वो जैसे पूरी पूरी चीजें देखती है, पूरी चीजें बिखरी पड़ी हैं, पर वो जैसे ही आता है वो बाहर निकल जाती है। फिर उससे पूछते हैं भाई
तुम अगला महीने का जो रेंट वगैरह वो सब दो हमारा। वो बोलता मेरा किसी भी समय क्या जाएगा, चेक आ जाएगा, जैसे ही वो चेक आ जाएगा वैसे कि वैसे आपको मैं क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। कहती चलो ठीक है। थोड़े दिनों बाद फिर वो पृष्ठ की यहाँ चोरी हो जाती है, फिर और हंगामा होता है। फिर वो एक दिन क्या करती है, फिर एक दिन और जाती है, वो बाहर से रूम लॉक था है ना, रूम को खोलती हैं और अंदर जाती हैं और देखती हैं तो हैट पड़ी थी, और हैट आके उनको यहाँ घलती भड़ाक। जैसे ही वो मिसेस हॉल को हैट घलती है तो वो घबरा जाती है बहुत ज्यादा, और एक उनके जो हस्बैंड थे वो क्या कर देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। जो मिसेस हॉल थी एक चेयर रखी थी, चेयर क्या ऐसी आवाज, वो पुरानी मूवियों में नहीं होती चेयर, वैसे ही अपने आप हिलने डुलने लगती है। तो मिसेस हॉल डर जाती है। मिसेस हॉल को ऐसा लगता है ये जो ग्रीफिन था ये क्या था भैया, ये कोई जादू टोने वाला आदमी था, कोई तांत्रिक था, ये कुछ लेके आया मेरे घर में, इसने कुछ करवाया है, इसलिए भूत प्रेत डेविल वगैरह आ गए हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा डर जाती है। मगर जो ग्रीफिन रहता है वो उनको मार देता है, और बहुत सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, पकड़ रहे हैं। ये देखो ये मतलब उस टाइम सबसे पहले तो जब वो स्टोर से भागा था तो ऐसे भागा था, जब उसको नहीं पकड़ पाए थे, फिर ये क्या कर रहा था, यहाँ ऐसे ही उसने क्या किया, जो स्टोर से मतलब यहाँ से भाग रहा था। जी ये मिसेस हॉल है, ये भैया उनने किसको बुला लिया था, पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, ये उनके हस्बैंड और ये मोहल्ले पड़ोस के आदमी। तो ये पट्टी मट्टी जो अपनी बैंडेज वगैरह निकाल के फिर से भागने लगा और भाग जाता ही। मगर जो इसके एक दोस्त ने इसने क्या किया था, एक दोस्त थे इसके, कौन थे दोस्त, चलो इधर बताता हूँ तुम्हें, देखो। Later, Griffin's stench activities are exposed when people try to catch him. He removes his clothes and becomes completely invisible. मतलब जैसे ही वो क्या अलग अलग तो हरकतें करता था, मगर लोग जैसे ही उसको पकड़ने का सोचते तो वो क्या कर देता था, अपने कपड़े उतार के भाग जाता था और सबको मारता था, और उससे कोई पकड़ भी नहीं पाता था। कौन देख रहा है भाई तुमको, कोई दिख रहा है क्या, तुम में भी कोई झापड़ लगा चले जा, कोई नहीं दिख रहा है। एंड आस्क फॉर, यहाँ पे कहाँ गया यार, हाँ, द terrifies everyone Griffin has meets डॉक्टर केम, है ना, जो डॉक्टर केम से वो मिला था, और डॉक्टर केम से उसने बताया था कि मैं आप इस टाउन को कैसे कंट्रोल में करूं। डॉक्टर केम क्या समझ गए थे कि ये क्या है भैया, ये कुछ ना कुछ ये डेंजरस है, जो साइंटिफिक इन्वेंशन इसके हाथ लगा, जो डिस्कवरी इसके हाथ लगी है वो क्या करेगा, ये डेंजरस है इसके लिए। तो उन्होंने पहले पुलिस को कॉल कर दिया था, तो पुलिस आई और ये जैसे तैसे क्या कर देता है, ये लोगों के हाथ लग जाता है, तो लोग इसको क्या कर देते हैं, पकड़ के मार डालते हैं, बस खत्म कहानी कर देते हैं इसकी, है ना। फाइनली द ब्लेजर chase him though he is invisible. His footprints and movements reveal his presence. His caught and beaten to death. उसको क्या कर देते हैं, पीट के क्या कर देते हैं, बीट के उसको मुरब्बा बना देते हैं और उसे मार देते हैं। The story shows that science without humility and responsibility is danger. जो साइंस है भैया वो क्या है, बगैर मानवता के और बगैर जिम्मेदारी की क्या है, डेंजरस है। तुम सोचो अगर तुम्हें मान के चलो ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाता तो तुम क्या करते, कल्पना ही नहीं कर सकते भाई कितनी खतरनाक चीजें कर सकता है कोई आदमी। अभी तो पता नहीं क्या क्या करना है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इसकी, है ना, कि एक आदमी रहता है ग्रिफिन नाम का, वो एक ऐसे फॉर्मूले को डिस्कवर कर लेता है जिससे वो गायब हो जाता है। और फिर मैंने तुमको पूरी स्टोरी सुनाई इसकी कि वो गायब होने के बाद क्या क्या करता है, लोगों के घर जला देता है, सबसे पहले तो अपने मकान मालिक का घर जला देता है, फिर क्या है कपड़े मपड़े उतार के सड़कों पर घूमने लगता है, चोरियां करता है दुकानों में, फिर जाके एक जगह पे छुप के रहने लगता है और वहां पे वो आखिरकार जाके पकड़ा जाता है और लोग उसे मार देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी हमारी किसकी है, अ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, द नेकलेस। बहुत मजेदार स्टोरी, तुम मेरे साथ बने रहना। फिर उसके बाद क्या है, होली है कि नहीं है, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।